राधे राधे गुरु जी। जैसा कि आपने बताया है कि कल महाकाली जयंती है, तो आप क्या बताना चाहेंगे कि महाकाली को महाकाली क्यों जाता कहा जाता है और किस लिए कहा जाता है? जय माता की। राधे राधे। आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। कल महाकाली की जयंती है और विशेष पूजा महाकाली की भी होगी। और जैसा कि मैंने बताया, कल जन्माष्टमी भी है, भगवान श्री कृष्ण का भी प्राकट्य उत्सव है। देखिए, महाकाली को महाकाली क्यों कहा जाता है, इस पे बड़ा भ्रम लोगों के मन में रहता है। लोग समझते हैं वो काली है इसलिए काली है, जबकि ऐसा नहीं है। काली को काली इसलिए कहा गया कि वो काल से भी परे है, जो काल को भी अपने अंदर से नियंत्रित कर ले, जो काल को भी नियंत्रण में रखती है, वो महाकाली है। और वो महाकाल की शक्ति के रूप में व्याप्त है। तो महाकाली प्रथम महाविद्या भी है। 10 महाविद्याओं में पहली महाविद्या महाकाली है। त्रिशक्ति में पहली शक्ति महाकाली है। और महाकाली की महिमा का वर्णन तो स्वयं ब्रह्मा भी नहीं कर सकते, क्योंकि भगवान श्री हरि विष्णु जब योग निद्रा में विलीन थे, तो मधु और कैठव नाम के दो असुर उनके कान के मैल से उत्पन्न हुए। जब वो उत्पन्न हुए तो वो ब्रह्मा जी को देखकर उनको मारने के लिए दौड़े हैं। तब ब्रह्मा जी ने भी उन्हीं महाकाली की स्तुति करी कि हे भगवती, जो कि आप योग माया के रूप में भगवान विष्णु को योग निद्रा में विलीन करे हो, आप उन्हें जगाओ और मेरी रक्षा करो भगवती, मेरी रक्षा करो। इसके पीछे उन्होंने पूरा स्तोत्र गाया है, जो कि दुर्गा सप्तशती में आपको मिल जाएगा। और भगवती महाकाली के लिए तो ये कहा गया कि जो व्यक्ति सारे बंधनों से छूटना चाहता है, मोक्ष को पाना चाहता है, परब्रह्म को पाना चाहता है, वही परब्रह्म विद्या महाकाली है। और भगवती महाकाली काल से परे परम सुंदर गौर वर्णा, अनेक वर्णा है, उनका कोई वर्ण नहीं है। आप ये मत समझिए कि वो काली है इसलिए काली है, नहीं। वो काली इसलिए है कि वो काल से भी परे है, काल भी उनके अधीन है, वो काल की भी माता है, महाकाल की शक्ति है, इसलिए वो महाकाली है। इसलिए कल आप महाकाली का भी पूजन करें, कल आप भगवान श्री कृष्ण का भी पूजन करें, जन्माष्टमी पर्व को मनाएं। आप सबको महाकाली की इस दिव्य जयंती और भगवान श्री कृष्ण की जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। हर हर महादेव।